भागवत का प्रचार किसने किया? सुखदेव जी ने। अब सुखदेव जी का जन्म सुनाएंगे तो कथा रह जाएगी, तो कल सुखदेव जी का जन्म कल सुना देंगे, ऐसा चल सकता है। तो सुखदेव जी को सुनाया, बाद में महाभारत का वर्णन आया। अश्वत्थामा की मणि निकाली गई मस्तक से, मान मर्दन किया गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा अश्वत्थामा ने, तो भगवान ने पकड़वाया अर्जुन से, फिर मान मर्दन हुआ। फिर भगवान जब द्वारका जाने लगे तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उसकी रक्षा के लिए भगवान उत्तरा देवी के गर्भ में गए। वैसे भगवान आज तक किसी के गर्भ में नहीं गए, पर धन्य है भक्त, भक्तों के गर्भ में भी भगवान रक्षा करने गए। और संसार का पहला भक्त ऐसा है जिसको भगवान के दर्शन गर्भ में ही हो गए, और वो कोई और नहीं, परम भागवत महाराज परीक्षित जी महाराज हैं। जो ये श्रोता बने बैठे ना, परीक्षित, हाँ, परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान गए, लीला पूरी हुई, अर्जुन वापस आए। 5 पांडवों ने परीक्षित जी को राजा बनाया, 5 पांडव भी चले गए हिमालय की ओर। परीक्षित जी एक बार भ्रमण करने गए, काला पुरुष गाय को मार रहा था, परिचय पूछा, उस पुरुष ने कहा मैं कलयुग हूं। गाय से पूछा तुम कौन? बोले मैं पृथ्वी हूं। तो उस कलयुग को मारना चाहा, तो कलयुग ने कहा महाराज हमें मारो मत, हम में गुण हैं, अवगुण भी है, हमको कोई रहने का निवास दो। तो 4 जगह कलयुग को रहने को दी गई। कौन कौन सी? जहां पर जुआ खेला जाता हो, एक, जिस घर के लोग मांस खाते हो, मांस का भक्षण करते हो, वहां तुम रहो। जिस घर में लंपट पुरुष रहते हो, यानी स्त्री पर पुरुष का संग करे जिस घर की, या पुरुष पर स्त्री का संग करे, ऐसे घर में कलयुग का वास है। चोरी, इन 4 जगहों पर कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा महाराज जितनी जगह दी सब गंदी गंदी, कोई बढ़िया जगह दो, बढ़िया सा बैठका तो होना चाहिए, मकान कैसा भी हो बैठका बढ़िया होना चाहिए। तो 5वां स्थान कलयुग को रहने का स्वर्ण में दिया गया। स्वर्ण मतलब गोल्ड। इसलिए जितने भी आज कथा सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना है काल जितना भी तुम्हारे घर पर गोल्ड रखा हो सब ला के चढ़ा देना, क्योंकि आपके गोल्ड पर कलयुग का वास है, हम सब पचा लेंगे। ये तो विनोद है, सभी स्वर्ण के ऊपर कलयुग का वास नहीं है ना। फिर कौन से स्वर्ण में? जिस सोने को भाई से छीना गया हो, चोरी किसी के यहां की गई हो, भाई का हिस्सा कपट के साथ रखा गया हो, गुरु का हिस्सा कपट के साथ रखा गया हो, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का वास है। इसलिए अपने गांव में कहावत है, न भैया सोना गिरना ठीक है, न मिलना ठीक है। और परीक्षित जी वापस आए। एक दिन महाभारत का एक मुकुट बड़ा अच्छा था, परीक्षित जी को अच्छा लगा, पहन लिया, कलयुग को बैठने का मौका मिल गया। आज तक शिकार पे नहीं गए, पहली बार शिकार पर निकले। शिकार तो मिला नहीं, एक महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ा। महात्मा ध्यान में थे, फिर भी महात्मा को आवाज दी पानी पीना है, आंखें खोलो। महात्मा तो ध्यान में थे, महात्मा ने आंखें नहीं खोली। समीक ऋषि, वहीं पर मरा हुआ एक सांप डला था,
वो मरे हुए सांप को अपने तीर में फंसा करके महात्मा के गले में डाल दिया। ये लो महाराज, और चले आए। समीक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे और किसी ने ये पूरी बात बताई। सोई श्रृंगी ऋषि ने जल लेकर के श्राप दे दिया कि आज से ठीक 7वें दिन जिसने भी हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला हो, उसकी आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से मौत हो जाए। पिता को पूरी बात बतलाई। बाद में जब पता लगा कि महाराज परीक्षित जी को श्राप मिल गया, तब दोनों महात्मा बड़े पछताए। फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई। फिर पछताए क्या होगा? परीक्षित जी को बताया, भैया आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मौत है। परीक्षित जी घबरा गए, सब संपत्ति त्याग करके गंगा के किनारे आ गए। बड़े बड़े महात्मा दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ महाराज? परीक्षित जी बोले, महाराज हमको श्राप मिल गया, अब तो कोई उपाय बताओ, मृत्यु से भय के बचने का क्या उपाय? किसी ने कहा ध्यान करो, किसी ने कहा जप करो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा दान करो। मुंडर मुंडर मतिर भिन्न, जितने सिर उतने मत। बाद में श्री सुखदेव जी महाराज वहां पधारे। महाराज सुखदेव जी ने प्रणाम किया, स्वागत किया। सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी को प्रणाम किया, सुखदेव जी का स्वागत किया परीक्षित जी ने। राजा परीक्षित प्रश्न पूछते गए, सुखदेव जी उत्तर बताते गए, और यही श्रीमद् भागवत संहिता बनकर के प्रकट हुई है। और हम कल चर्चा इस पर विस्तार पूर्वक करेंगे। आज दूसरे दिन की कथा का समय भी बहुत हो गया है, क्योंकि आप लोग भी लगभग 12 बजे से बैठे हैं और पीछे वाले लोगों को भी लगने लगा कि अब जाना चाहिए, इसलिए कुछ लोग खड़े भी हो गए हैं। और हमको भी लग रहा है कि अब कथा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि कल प्रातः काल 9 बजे से 10 बजे से यहां 2 घंटे का 1 दिन का दिव्य दरबार कल लगेगा। दरबार कथाओं में रहता तो 2 दिन का है, लेकिन अब हम बुढ़ापे के कारण थकने ज्यादा लगे। दिन में दरबार लगाओ, फिर शाम को कथा करो, आगे को लगो बुढ़ापे को शरीर, बड़ी थकावट हो जाती। इसलिए जो है हमने अब ऐसा प्रण लिया है कि कथाओं में 1 दिन का दरबार लगाएंगे। धाम पर जब रहेंगे तब बिना टोकन का रोज दरबार लगाएंगे। इसलिए कल का दरबार है, परसों सामूहिक अर्जी और प्रश्नोत्तरी की चर्चा दिन में हम करेंगे। इस बार हम पहली बार आए हैं जबलपुर क्षेत्र में। जबलपुर ही हमें लगता हम दूसरी बार आए नहीं, बीच में आए नहीं, रुके तो हैं ही नहीं, रुके भी पहली बार। लेकिन हमें पता नहीं था कि यहाँ इतने भक्त रहते हैं ठाकुर जी के, हम और पहले आ जाते हैं।